देखिए, जो पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में भाग लेना चाहते हैं, यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? जो खबरें निकल कर आ रही है कि इस बार का जो पंचायत चुनाव है देरी से होगा, यानी आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है। दोस्तों, तमाम बातों को हम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर ताज़ा अपडेट आ गया है। अब देखिए, जो अपडेट आया है उसके अनुसार पंचायत चुनाव में देरी हो सकता है। जो भावी प्रत्याशी लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जो वर्तमान प्रत्याशी है वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनका इंतजार अब आगे लंबा हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में अब देरी होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम दोस्तों एक एक करके दोस्तों तमाम बातों को बताएंगे। देखिए, बिहार में इस साल के अंत में पंचायत चुनाव होना है और इस समय जो पंचायत प्रक्रिया है काफ़ी धीमी है। इसको लेकर ताज़ा अपडेट आ गया है। क्या अपडेट है, कब तक? देखिए, चुनाव तो नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, हो सकता है पंचायत में जो चुनाव होने वाला है, बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, वो देरी से हो। चलिए, तमाम बातों को दोस्तों बताएं। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर प्रत्याशियों के लिए यह झटका है। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले पर अब संशय मंडराने लगे हैं। ऐसा क्या नव अपडेट आया है जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है? चलिए, हम आपको इस खबर में बताते हैं। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक के बाद एक नए अपडेट आ रहे हैं। एक तरफ जहां पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोग अपनी तैयारी में लग गए हैं, वहीं पंचायती राज विभाग भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है। इस बार जो खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले की टेंशन बढ़ा सकती है। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव इस बार देरी से हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो आरक्षण है, न तो उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है, न ही वोटर लिस्ट को लेकर कोई काम आगे बढ़ा है। एक तरफ जहां पंचायती राज के मंत्री दीपक प्रकाश ने 2011 के जनगणना के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ अब पंचायत चुनाव में देरी होने की जो खबरें आ रही है, वह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी जब कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, तो यह माना जा रहा था कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव का भी गुल बच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि आरक्षण और वोटर लिस्ट को लेकर जो काम है वह धीरे धीरे हो रहा है, जिसकी वजह से इस बार दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हम आपको बता दें कि इसको लेकर खबरें भी सामने बिल्कुल निकल कर आ रही है। बिहार में पंचायत चुनाव में इस बार देरी से होंगे। बिहार पंचायत आम चुनाव तय समय पर यानी 2026 में पूरा होने पर अब संशय का बादल मंडरा रहा है। तीसरे चक्र के आरक्षण पद की अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस बीच वर्तमान आयुक्त का कार्यकाल भी अब 3 हफ्ते शेष रह गया है और पंचायत चुनाव से संबंधित अब तक सिर्फ आबादी का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार के पद प्रकाशित पर किया जा सकता है। वहीं इस साल अब तक 6 माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची प्रकाशन, मतदान केंद्रों का निर्धारण, आरक्षण निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक डॉक्टर दीपक प्रकाश का कार्यकाल करीब 3 सप्ताह तक शेष है। 27 जुलाई को 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर दीपक प्रकाश को 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद 2025 में उनके कार्यकाल का 1 वर्ष के लिए विस्तृत किया गया था। अब तक राज्य सरकार किसी नए आयुक्त की तैनाती कर सकता है, तब तक नए सिरे से आयोग की गतिविधियों को पटरी पर लौटने में समय लगेगा। अगर नए आयुक्त के चयन में देरी हुई तो कम वक्त में पंचायत चुनाव की तैयारियां कराने में तेजी लानी होगी। नई आयोग को सबसे पहले नवसृजित नगर निकाय सहित अन्य निकायों की प्रक्रिया भी शुरू करनी होगी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण और निगरानी में जिला स्तर पर पदवार आरक्षण तय किया जाना है। पहली बार आरक्षण का निर्धारण 2006 में हुआ था। इसके बाद 2 बार लगातार चुनाव के बाद दूसरी बार 2016 में आरक्षण का निर्धारण किया गया। अब तीसरे चक्र में नए सिरे से पुनः पदवार आरक्षण तय किया जाना अनिवार्य है।
करीब 2500 पदों का आरक्षण तय करना होगा। और हालांकि आयोग द्वारा राज्य सरकार दोनों इस संबंध में अभी तक मौन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अति पिछड़ा वर्ग में राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारण के बाद से इसे तय किया जा सकता है। इसके पूर्व 2022 में ही 80 परिस्थितियों के कारण नगर निगम आम चुनाव को लेकर न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण 2 माह देरी से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो पाई थी, जबकि नगर निकाय के वार्ड पंचायती राज की तुलना में अत्यंत कम होते हैं। हम आपको बता दें कि राज्य में पंचायती व्यवस्था के तहत पदवार सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो पूरे बिहार में कुल मुखिया की संख्या 8053 है। वार्ड की संख्या 1,09,635 है। इसी प्रकार तमाम संख्याएं हैं। देखिए, कुल पंचायत समितियों की बात करें तो 1185 है। जिला परिषद 1160 है। एक तरफ जहां पदभार है उसको लेकर चर्चाएं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पंचायती चुनाव में देरी होने पर जो पंचायत चुनाव में लड़ने वाले लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। अब देखिए, पंचायत चुनाव कराने को लेकर विभाग कब तक प्रक्रियाओं को शुरू करता है, वही देखने वाली बात जरूर होगी। बहरहाल, इस खबर में हम आपको बता रहे थे कि बिहार में पंचायत चुनाव में देरी हो सकता है, लेकिन कल ही दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, उन्होंने मंत्री फिर से दोहराया है कि इस बार के पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे। यानी बिहार में जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं लगातार मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव तय पर ही होंगे, लेकिन चुनावों की तैयारियां देखकर नहीं लगता है कि बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर हो पाएंगे। बहरहाल, बिहार उदय न्यूज की टीम ने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम पंचायत चुनाव से अपडेट के लिए जुड़े रहें। फिलहाल बिहार उदय न्यूज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।